हाय एवरीवन। आज टेक्स्ट बुक का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि ऑफिशियल पेपर है, जो कि 17 जुलाई को हुआ था, तो उसके सिर्फ 2 के पेपर को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और चेक करते हैं कि एटलीस्ट 145 तो टारगेट है मार्क्स लेकर। तो 145 प्लस का एटलीस्ट आनी चाहिए। इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे इसका। पहला क्वेश्चन से मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। 84, नो आइडिया। मार्क फॉर रिव्यू in a certain code, PDU is coded as इतना, HXO is coded इतना, PDU 16, TU 16, 21, 21 और 16 कितना होता है? 21 और 16 37, 37 और 21 और 16 21 और 16 TU 21 हो गया। 21 P हो गया, P 16 और 4 TU 19-1। एच कितना होता है? एच हो गया तुम्हारा 8 और एक्स हो गया 24, 32, 32 और 15, पी डी 43 हो जाएगा। 40 43 का आ रहा है, 43 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 31 आ रहा है, नहीं 37-3। पी कितना है? 20 है। 16 4 20, 20 और 43 माइनस 1 40। एक्स कितना हो गया? 28। हम्म 3 हो गया। 625/25 मुझे याद हो गया 20। इसको हम ये शिफ्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो 625 को 25 हो गया। अगर हम माइनस कर देते हैं, 25 माइनस 7 इंटू माइनस 18 प्लस 112, तो ये काफ़ी नेगेटिव नंबर आएगा, तो वो तो होगा नहीं। उसमें चेंज करेंगे, प्लस करेंगे तो 657 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। और डिविजिबल को माइनस से चेंज कर देंगे तो 112 भी जो है वो भी 318 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये भी फेल हो जाएगा। तो बच्चा इसका 25 25 प्लस कितना? 25 इंटू 7 माइनस 25 इंटू 7 प्लस 318 माइनस 112, तो 175 हो गया प्लस 318। 8 5 13 और एक यहाँ से 3 माइनस तो 1 आएगा। तो ठीक है, लास्ट वाला यूनिट डिजिट तो बना है। हाँ, 508 हो गया। तो 508 का ये हो गया कितना? 4, फिर ये 8, फिर 4, फिर 8, तो 488। यार बहुत ओके। उसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा फिगर जो वो रिप्लेस करेगा। तो ये 2 2 2 आ रहा है, एक यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, तो यहाँ पे 3 आ गया है ना। तो इसमें 4 बड़ा जो होगा ये आंसर हो जाएगा। बुल का BCD UVW, ठीक है, ऐसे ही है। तो TUVEFG है ना। उसके बाद NMNOP CSR। तो सबसे ये देखो यहाँ पे RCNP है ना, तो C के साथ NP आएगा, तो NP आ गया, CNP SR CNP NP हो गया। अब यहाँ पर भी CNP आना चाहिए, CNPSR, मतलब R होना चाहिए लास्ट में और N होना चाहिए लास्ट में, है ना। हाँ, तो R होना चाहिए लास्ट में और N होना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन भी है। तो स्टार्टिंग में NP वाला है, तो ENP हो जाएगा।
Now there are four letters like in the bigger, इसको लास्ट में देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 3 2 1 दे भी नहीं होगा, तो ये वाला 2 से 14 बार में है ना, तो 2 19, तो 19 दूनी 38, 38 दिया 114, तो इसमें से कौन सा आ रहा है, 8 चुके 48, 48 दिया 114। प्लस मीन्स इसको देख लेते हैं, 14 माइनस 4 है, तो 14 इंटू 4 प्लस 133 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 17, तो 56, और 17 7 से 7 माइनस 7 19 बार में कटेगा माइनस 17, तो 19 में 2 हो गया 58, आंसर होगा इसको 58। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, जब हम मिरर को राइट साइड पे रखेंगे तो ये वाला जो है पहले आ जाएगा, तो उसमें ऑप्शन में है ए बी में, और ये वाला इधर चला जाएगा, और ये सर्कल जो है वो कलरफुल सर्कल होगा, तो इसको जब करूँगा तो ए बी तो वैसे ही गलत हो गया है ना, तो बचा सी। 6 2 24 पैटर्न मैचिंग इसको लास्ट में, इसमें देखते हैं डिक्शनरी में एल है, फिर ए आ गया, तो 4 पहले हो जाएगा, ए ए ए, फिर ए के बाद ई आएगा, तो ए ई आ गया, तो 4 1, है ना, 4 1 हो गया, अब 4 1 4 1 4 1, 4 1 के बाद 3 हो गया, 6 तो होगा नहीं, 6 n है, तो ये 4 1 3। Now select the option which rotation is not allowed, rotation मतलब ये वाला फिगर कहाँ बन रहा है यहाँ पर, फिगर यहाँ तो बन नहीं रहा, दूसरा नहीं, तो ये वो बनना चाहिए ना, कोन टाइप का, डबल कोन वाला, इसमें भी नहीं बन रहा है, कोन 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 कोन, इसमें कहाँ बन रहा है, इसमें कोन, इसमें तो नहीं दिख रहा है कोन, इस फिगर में, इसमें कौन है, किस टाइप का कोन है, वो कटा हुआ है कि वो नॉर्मल ट्रायंगुलर कोन है, इसी में दिख रहा है ना। थर्मोमीटर टेम्परेचर देखता है बॉडी का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जो होता है, साउंड गैल्वेनोमीटर हम लोग उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वगैरह सेक्टर में, तो साउंड तो नहीं नापता है गैल्वेनोमीटर, वो करंट के रीडिंग वगैरह को देखता है, तो माइक्रोमीटर तो करेक्ट हो सकता है ना, वोल्टेज वोल्ट मीटर वोल्टेज नापती है, एक यही हमको लग रहा है, माइक्रो वोल्ट मीटर वोल्टेज ये पता है। इसमें से कौन सा है जो रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो यहाँ पे एन है, एन तो सारे में सेम है, फिर वाई वाई ये दोनों में हो गया, अब बचा एस, तो एस का रिफ्लेक्शन जो होता है वो उल्टा करेंगे तो ऐसे आएगा, मतलब ऑप्शन बी होगा।
ना इसमें से मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ऑल क्लोन्स और बुक्स, सारा क्लोन जो है वो क्या है, बुक्स है। और कुछ बुक्स जो है वो हैवी है, ठीक है, मिनिमम देखना है हमको। और कुछ हैवी जो है वो ट्रक्स है। तो क्या पूछ रहा है कि सम बुक्स और क्लोन, क्या कुछ बुक्स है वो क्लोन हो सकता है, ये तो ट्रू है। क्या सारा बुक्स हैवी होगा, नहीं, गलत है। एंड सम ट्रक्स आर हैवी, कुछ ट्रक्स हैवी हो सकता है, हाँ सही है। तो कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोस। 4 5 83, 5 5 102, तो 25 चक्के 100, 5। ये भी नहीं पता है। 43, ये देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, है ना, फिर 4 बन रहा है, तो 52 का जो होगा ये 60 बन रहा है, तो 56 होगा, तभी तो 4 का डिफरेंस आएगा। देखो MNO JKL RSTU, ठीक है, समझ गया। तो देखो C का D हो जाएगा एक के तो ऑप्शन में, अरे E वाला भी, एक मिनट, C का D KIJKLM, हाँ यही होगा, DMY वाला। इनर सर्वर को चेक इज कोडेड इन सर्च, चेक कितना है, 3 है, तो इसको 6 बनाए, 2 टाइम्स होगा, 8 का 16, फिर ई हो गया 5, ई को सेम रखा है 5, फिर 6 के हो गया 11 जे के, तो पी हो गया कितना, 16 दूनी 32, आर हो गया PQRST 19, 19 दूनी 38, PQRST एस हो गया 18 दूनी 36, और आई कितना हो गया तुम्हारा, आई को 9 रखा है और ई को 5 रखा, अच्छा, फिर एस को कितना रखा है, तो 32 तो पक्का होगा। आई को 9 रखा है, अच्छा, 16 तो होगा नहीं, क्योंकि पी डबल डिजिट का नंबर है ना, तो डबल डिजिट वाला नंबर है, इससे मल्टीपल कर लो। ई सेम किस में है, ई इसी में सेम है ना, तो ये वाला हो जाना चाहिए। और टी हो गया कितना, टी तो 20 तो नहीं 40, कहाँ क्या हो गया, शिट, ना MNOPQ PQRSTUVWX, फिर KIJKLMNO, तो OX क्यों, तो इसी में ऑप्शन है, ठीक है। एक सेकेंड अब बच गया मेरे पास, अभी टाइम है ना, इसको तो आइडिया नहीं है मुझे, इसका भी आइडिया नहीं है। इसमें से लाइक पूछ रहा है, तो मुझे लाइक बताना है क्या, तो ये हो गया 8, M कितना होता है 13, और S कितना होता है PQRS, तो 19 होता है ना शायद। हम्म उसके बाद ये देखना होगा मुझे, AFZ, ए कितना, ए हो गया 1, फिर ये हो गया 6 और Z हो गया 26, उसके बाद K कितना होता है, IJK 11, एम क्यू कितना होता है PQ 17, और P कितना होता है 16, D कितना होता है तुम्हारा 4, I होता है 9, WXYZ 23 हो जाएगा। अब इसमें से मुझे बताना है कि और नंबर क्या हो सकते हैं, इसमें कैसे बताएंगे, 13 8 हो गया 21 माइनस 19, हम्म 9 9
सी ऑफ द फर्स्ट लाइक इन वन इज अ डिफरेंट, एक इसमें डिफरेंट है। 6 हो गया, 5 हो गया, 20 का डिफरेंस है तो 4 का डिफरेंस है 15 का। ए एफ जेड, ए एफ जेड कितना है? इसमें मुझे सी इसलिए लग रहा है ना क्योंकि 1 6 26 है, जब दोनों का सम करके 9 26 में माइनस करेंगे ना तो क्या हो सकता है? 16, अच्छा 16 है ना, तो 26 माइनस 15 करेंगे ना 9, तो ये कि स्क्वायर रूट हमको दे देगा। तो ये स्क्वायर वाला इसका बन सकता है। ना ए प्लस बी इज ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए प्लस बी, ए मतलब बी का बहन, ए इज अ सिस्टर, ए बहन है, ठीक है। एंड बी माइनस सी मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो सी का क्या है? भाई है, तो बी में प्लस कर दो। एंड सी डिवाइडेड बाई डी मीन सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो सी क्या है? वाइफ है किसकी? डी की, तो सी नेगेटिव हो गया, डी पॉजिटिव। अभी पता नहीं, डी वाइफ है तो ऑब्वियसली डी पॉजिटिव ही होगा ना। डी इंटू ई का मतलब डी इज द फादर ऑफ ई, डी क्या है? फादर है किसका? ई का, ठीक है। हाँ, और ई माइनस एफ, ई माइनस एफ मीन्स ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो ई इज द क्या हो गया? ब्रदर ऑफ एफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सी इज द मदर ऑफ एफ, सी क्या है? माँ एफ की, तो सही है। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई क्या है? भाई है, नहीं, दोनों तो फैमिली ट्री के नीचे ही है, तो मतलब ऊपर नीचे तो नॉट पॉसिबल। बच गया ये 85 24 133। इसको बाद में देखते, ये रीजनिंग 5 - 1 करेगा 4 हो गया मान लो, है ना। तो 5 - 1 16 प्लस 1 17 माइनस 4 कितना हो गया? 23। और यहाँ पे कितना है? 6 और 2 है ना। हाँ, तो इसमें से हम एक घटा रहे हैं उसमें ना, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 कितना हो गया? कैसे किया था? 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17 माइनस 4 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37 माइनस 4, तो कहाँ आ रहा है? 33 आ रहा है ना, वही तो प्रॉब्लम है। 6 का स्क्वायर 36, फिर उस तरह से लॉजिक लगाओगे तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है ना। 4 5 इतना, 4 25 20 हो जाएगा, 25 25, 25 जगह 100 और 2, इसका भी आइडिया नहीं है। इंग्लिश पे आ जाते। एनी एनिमल्स, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन अ मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, खुद के बॉडी से, पैरासाइट नहीं। वर्टिब्रेट तो कुछ और होता है, वर्टिब्रेट नहीं, वर्टिब्रेट हो सकता है, कुछ एनिमल में होता है। पैरासाइट जो होता है जो डेड बॉडी पे रखता है, वो भी नहीं होगा। तो फौना, तो फ्लोरा फौना एक स्पीसीज है, तो मैमली हो जाएगा। होने वाला है हमेशा, इनएविटेबल होगा, दैट इज श्योर टू हैपन। इनकरेक्टली फादर नीज नेफ्यू, तो पीएच होता है ना, नहीं पीएच यू। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब इंडोलेंट एंटोनिम पूछ रहा है, तो लेजी, अनस्किल्ड, स्लगिश, ये तीनों दूसरी, वो तीनों क्या है? एंटोनिम मतलब सिनोनिम्स ही है उसका, तो एक्टिव होना चाहिए। Select the appropriate option that can substitute the underlined segment in a given statement sentence. The Indian independence movement sought to establish the conception of freedom.
मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते, उसको रिप्लेस, कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का मतलब लिबर्टी. शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बट, माइट हैव है ना, तो मुझे पैसिव वॉइस में बतानी है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, माई हैव बीन लग जाता है ना. हाँ, तो हर research might have been completed by her at that time. The police ran away on them on were higher on account of the इतना account of the dash. The police were on high alert on the account of the eloped और run away में से एक होना चाहिए. कैसे पता, देखो यहाँ पर अगर देखते हैं तो द क्या है, द आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए. आर्टिकल के बाद नाउन आएगा तो इलोप तो भर्व है, तो रन भी होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन तो एक ही दिख रहा है. ही रिगार्ड हिमसेल्फ एज अ पैट्रियोट, मतलब खुद को अपने आप को बोलते थे कि बहुत पेट्रोटिक बंदा है. तब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इट. पैट्रियोट का मतलब होता है कि बंदा लॉयल है, ड्यूटीफुल भी हो सकता है, नेशनलिस्ट भी है, तो ट्रेटर नहीं होगा, एक यही दिख रहा ऑप्शन. लूसी प्रेजेंट इन ल्यूकिड स्टेटमेंट, मतलब अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दिया एकदम, मतलब एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम से ना. ल्यूसिड का मतलब अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट का एम्बिगुअस का मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है एक ही वर्ड का. स्क्रैप द बैरल, तो उस कुछ बैरल है जैसे फेंकने वाला बैरल, उसको हम स्क्रैप करते हैं. उसका तो आइडिया नहीं है. ट्राई टू फाइंड समथिंग ना, हाइडिंग समथिंग नहीं. यूजिंग ऑल द वे टू अचीव द डिजायर, ना ना ना. टू बी फोर्स टू यूज वन, ये लास्ट वाला आइडिया नहीं है, यही कर लेते हैं. अ डाइम इन अ डजन, एक बड़ा सा चीज में छोटा सा चीज है, तो हर आइडिया वेयर वो ना. The concept tickets were a dime a dozen and sold out quickly. The restaurant has some delicious dessert bread at a dime on a dessert. Then take your store at some, इसका आइडिया नहीं है हमको. Now C is an Indian artist, indefinite article, ये अंदा बताना है. तो C is an Indian artist married to a European. यूरोपियन, यू मतलब हमारा स्टार्टिंग लेटर जो प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है. वाई, वाई लग रहा है यहाँ पर, तो आर्टिकल में ए लग जाएगा क्योंकि यूरो वाई को डिनोट करता है ना, साइलेंट वर्ड. फ्रूटफुल, यूनिकॉर्न, क्रैडल, विलफुल, अनएक्शन, ये तो गलत है. ओनली द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन एग्जीबिशन. ओनली द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर, पेमेंट कैन बी मेड बाय चेक और बाय कैश, तो देख कर ही पता चल गया. ट्राइटर बंदा है, मतलब काफी लॉयल बंदा है. अगर इसका एंटोनिम देखो, ट्रेटर का मतलब जो अनलॉयल होता है, तो तुम्हें तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो था ये ट्राइटर. शी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू अ डिनर. शी ऑलवेज इनवाइट्स होगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद ही सिंगुलर है. ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब यहाँ प्लूरल है. हु मेड द कॉफी, तो डेवलप कंट्री आर एज अ डिसएडवांटेज, मतलब काफी, मतलब लॉस, डिसएडवांटेज, पावर्ड, प्रिविलेज, यूजलेस, अनहैप्पी. एक ही ऑप्शन दिख रहा है, प्रिविलेज. एक सेकेंड. पावर टू हैव एक्सेस, आर क्या है तुम्हारा, आर मेरा वर्ब है, मतलब उसका वो हो गया इज आर, जो पार्टिसिपल है वो, सॉरी, तो पार्टिसिपल से तो वर्ब सही है, पार्टिसिपल्स के साथ वर्ब आ जाएगा क्योंकि वो ये पावर्ड क्या है, पावर एडजेक्टिव है, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं दे सकता, पार्टिसिपल वर्ब देगा ना. अकॉर्डिंग टू होमर एक्चुअली को वर्ब होगी. एसोलाइस इन ग्रीथ मेडोजस सन ऑफ मोरल पीरियस किंग ऑफ ओके, डी होना चाहिए. डी के बाद उसके बाद बता रहा है, फिर उसके बाद ब्रेव के बारे में बता रहा है, ठीक है, फिर होमर के बारे में बता रहा है, तो डी बी ए सी.
ना ambition is a vital ingredient for success. Without ambition to possess we will not be. ambition क्या है, एक vital चीज है ना, बिना ambition के हम लोग कैपेबल नहीं हो सकते, है ना, कैपेबिलिटी नहीं है तो अचीवमेंट नहीं होगा. वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग within ourselves to give us a willpower to reach a higher goal than we imagine. या then नहीं, कंपैरिजन हो रहा है तो than होगा, सिंगुलर than. वे higher than we imagine ourselves capable of. Of का मतलब सेपरेशन होता है, ये तो होगा नहीं. About तो लगेगा ही नहीं, तो on तो हो गया, तो off हो गया. Now get ambitions like money is fire. ठीक है, एक आइडिया हमको, इसका आइडिया नहीं है हमको. क्वांटिटेटिव कर लेते हैं. द लेंथ ऑफ अ थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 30, 42 एंड एक्स. तो दो साइड हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए. एक मतलब सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मान लो 6 और 8 है ना, तो इसका 10 होता है. क्यों? इसका जो साइड है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए. तो मैक्सिमम 72, मिनिमम 12, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए. तो सी ऑप्शन हो जाएगा. इसको लास्ट में देखिएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट का मुझे आइडिया, उसको हो सकता है डिवाइड वगैरह करना पड़े, तो उसको लास्ट में. द फॉलोइंग पाई चार्ट्स आर शोन. इतना for 2500 laptop were sold in a month. What is the difference in number of laptops sold by the company A and the कंपनी बी? कंपनी ए और कंपनी सी में कितना लैपटॉप का हो सकता है? कंपनी ए 40% है, कंपनी सी 25% है. तो पूरा कितना है? 40 और 25 65, और 12 कितना हो गया तुम्हारा? 77. 77 और 8 85, 100. तो 2500 कितने कमाने? 100% कमाने. और मुझे निकालना कितने कमाने? ए और सी 15% का मान बताना. What is the difference in number of laptops sold by the company A and company C? कंपनी A 40% है. अच्छा, कंपनी C कौन सा है? अच्छा, ये वाला है, सॉरी, 33% है. तो 25 इंटू 33, कंपनी A 40% है, कंपनी इतना है. तो 32 को 25 से करो, 320, 320, 160. तो 0 6 2 8 हो, तो 10 3 3 6 800 हो जाएगा ना. A+1/A7 है, तो A5 प्लस इतना. तो हम A5+1/A5 को कैसे लिख सकते हैं? A² +1/A² इंटू A³ +1/A³ माइनस A+1/A. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब A² को क्या लिख सकते हैं? n² -2 हो गया, विच इज 47. और उसको कैसे लिख सकते हैं हम? n³ -3n, दैट इज 343 में से 21 घटा दो, तो 322 हो गया. और माइनस कितना कर सकते हैं हम इसको? 7. तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 322 इंटू 47. 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 22, 4 दूनी 8, 32 चक्के 128, 128 ऐसे लिखा सीधा. तो 8 5 13 हो गया, और 8 5 13, 8 2 10, 1 11, 2 4 5, 15,127 आंसर होगा. ठीक है, 15,134 में से 7 घटा देंगे. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 47 sec 73. तो sec 180 माइनस थीटा क्या होता है? sec सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना. हाँ, तो sec 143 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस cos थीटा, क्योंकि sec 180 में से घटा रहे. तो या उसको वैसा कर लेते हैं कि तो sec से थोड़ी बनेगा, sec 180 माइनस थीटा भी करोगे तो वही आ जाएगा. तो वही तो बोल रहे हैं ना. देखता हूँ,
cos 47 डिग्री अपॉन cos 133 डिग्री प्लस sin 44 डिग्री अपॉन sin 136 डिग्री। तो पहले तो हम इसको cos को cos 133 डिग्री है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin ऑफ 90 प्लस 43 है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ बताओ, cos 47 डिग्री माइनस इसको 180 से माइनस कर दो ना, तो माइनस cos 47 हो गया। आप इसको भी कर दोगे तो जीरो आंसर हो जाएगा, है ना। इसको बाद में देखेंगे, मेरा ये थोड़ा ये भी वीक है। साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इंक्रीज बाय 34% बाय व्हाट परसेंट इसकी एरिया बढ़ जाती है, तो एरिया n स्क्वायर टाइम बढ़ती है ना। तो 100 यूनिट इधर हो गया, 134 यूनिट इधर हो गया, 50 हो गया और इधर 67 यूनिट 67 हो गया। तो 50 यूनिट फिर दो बार करोगे तो 2500 इधर और 67 7 7 जा 49 और 42 और 4 46 चक्के 42 6 चक्के 36 और 4 40 9 8 44 और 88 79 आ गया। तो 2500 से घटाओगे तो 25 45 इधर हो गया, 2000 इधर हो गया, उसमें से 479 घटाना होगा तो 1989 करोगे तो आएगा 2500 इंटू 100 तो 25 सटे, अरे यार सब तो 7 में है, यही दिक्कत हो जाता है। 175 25 नमा तो 9 बार में मिल गया। अब आगे क्यों कैलकुलेट करना है, फाइंड द सम ऑफ द इतना क्यूब। तो सम बतानी है मुझे इसकी, 3 का पावर 8 तक है तो ये कैसा टर्म, ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू 3 का पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3/2 ए का पावर 8 माइनस 1 का पावर 8 हो गया, तो 3 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 का पावर 4 माइनस 1, तो 3/2 इंटू 3 81 82 इंटू 80। तो ये 40 बार में कटा, 40 से 120 हो गया, तो 82 इंटू 12 हो गया 964। ये ऑप्शन ही नहीं है कैसे, दो 16 दो, अच्छा 984 सॉरी। A can do a piece of work in 30 days 40 days beginning with A, B and C alternate, and how many days will the work can be finished? Beginning with A सारा अल्टरनेट डेज पे करता है ये तीनों काम। तो इसका एलसीएम लेते हैं पहले, 30 40 और 50। तो इसमें ये किससे कटेगा, तीनों नंबर किससे कट सकता है, 150 से नहीं कटेगा, नहीं ना। इसका एलसीएम कितना बच जाती है, 12 12 25 60। इसका एलसीएम मान लो 600 हो गया, तो ये हो गया 20 बार में, ये हो गया 15 बार में और ये हो गया 12 बार में। ठीक है, अब पूछ रहा है ना ए बी सी जो है तीनों अल्टरनेट काम करता है, तो 20 प्लस 15 प्लस 35 47 यूनिट होता है, तो 47 यूनिट बंदा 3 दिन में काम करता है। और मुझे कितना यूनिट चाहिए, मुझे 600 यूनिट चाहिए, तो इसको हम 12 से गुना करेंगे, है ना। तो 47 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9 7 का 7 4 का 4। तो यहाँ से तुम्हारे देखो 564 बंदा जो है वो 36 दिन में काम कर लिया। अब इसके पास कितना बचता है, 36 यूनिट और बचता है काम करने को। अब ये 36 और ये जो है वो 20 यूनिट काम कर लेगा, है ना। हाँ, ए 20 यूनिट काम कर लेगा तो ठीक है। अगर ए 20 यूनिट काम कर लेगा तो 37 दिन हो गया। अब इसके पास 20 घटाओ 16 यूनिट हो गया। ए कर लिया, बी भी इसको कर लेगा तो 38 दिन में हो जाएगा। अब इसके पास 1 यूनिट बचेगा, तो अब बचा कौन, सी। तो 38 और 1/12 है ऑप्शन। हाँ ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ये अभी टॉपिक पढ़े नहीं है ना। अब बैक करते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू बॉल। द रेशियो ऑफ रेड ब्लू ग्रीन दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना, इतना है। तो बेसिक 320 है ना, तो 7 4 11 9 20 यूनिट का बात है। तो हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड, तो सारे इनका 16 7 कितना 112।
रानीगंज वापी 140 60 और अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, जिसमें कि सुधा सबसे पहले स्टार्ट करती है। और तो कितना दिन में वर्क कंप्लीट होगा तो मुझे पता नहीं है। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये कर लिया। अब देखो सुधा स्टार्ट करती है पहले, ध्यान से। तो 2 यूनिट काम सुधा कर ली, है ना। हाँ, तो 2 यूनिट काम कर ली और ये फिर अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। पहले 2 यूनिट ये किया, फिर 3 यूनिट। तो यहाँ पे 5 यूनिट का जो काम है ये 2 दिन में तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जा रहा है ना। अब 120 बार में करना है तो 24 बार में तो कट ही जाएगा, है ना। तो 24 में कटेगा तो 24 दूनी 48 दिन में खत्म। आर्क ऑफर 23.1 डिग्री, इसको कैलकुलेटिव, इसको लास्ट में देखिए। ये भी बाद में तो बहुत बड़ा है। tan 30 प्लस sec 30 का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। तो tan 30 कितना होता है तुम्हारा, 1/√3 हो गया। और सेक 30 डिग्री, cos 30 होता है √2/√3। तो 3/√3 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया कोन ऑफ होल सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का। ओके, तो कोन का पूरा सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो मतलब एक इसका लेटर सरफेस एरिया बताना है और इसका। ओके, तो इसका लेटर के अंदाज सोचा है। तो 22 तो 60 पाई प्लस पाई स्क्वायर, पाई इंटू 36, तो 96 पाई। 314 इंटू 96 कर दो, 24 हो गया। 186 हो गया, 188 हो गया। 9 चौके 36 हो गया। और 1 9 9 और 3 12 और 9 दिया 27। देखिए और आंसर नहीं आ रहा। कुछ कैलकुलेशन, होल सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ रेडियस इतना, तो आर कितना होता है इसका, 6 है ना। तो आर हो गया 60, हो गया 60। देखना होगा, कैलकुलेशन करना हो। इस कैलकुलेशन में जो लो ओ शिट, 301 पॉइंट कुछ होगा। हाँ हाँ, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। 15 मैन को 25 दिन लगता है। 25 मैन जो है, ऑल 25 हाउ मेनी डे वर्क, तो 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 days। 15 मैन, ये वाला कंसेप्ट को लास्ट में देखते हैं, आइडिया नहीं। वर्किंग 5 आवर्स एक कंप्लीट टास्क इन 8 डे, तो 8 25 40 दिन में ये कंप्लीट करेगा। और 48 दिन में ये, सॉरी 40 दिन में ये, 60 दिन में ये, तो 120 दिन में खत्म। 3 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 120 बेटा 5, 24 यूनिट हो गया। तो 8 दिन में काम कर रहा, 8 घंटा, तो 3 दिन में हो जाएगा, और 24। ठीक है ना। x4 का पावर इतना ही है, 4 का रूट है ना। इसको सिंप्लीफाई करना होगा। एक्स स्क्वायर जो नीचे वाला सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे वाला सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर वाला सिंप्लीफाई करना है। x4 माइनस 2x² प्लस 1। मान लेते एक्स स्क्वायर को t मान लो अभी, ठीक है। t क्यों मानेगा, सिंपल देख लो ना। x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लो। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर -1 को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1 हो गया अपॉन दोनों एक्स का प्लस 1 किसका यूनिट है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स ये जो होगा, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये इसके बराबर आ जाएगा।
एक्स माइनस 1/6y, फिर एक्स का पावर 8 है, तो एक्स का पावर 8 को कैसे लिख सकते हो? एक्स का पावर 1/4 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकते हो। फिर इसको कैसे लिख सकते हो? वही यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कैलकुलेटिव है, इसको लास्ट में देखिए। द सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है 12, 20 और 35 का। तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा? ये भी तो कैलकुलेटिव ही है, सारा क्वेश्चन कितना कैलकुलेटिव है। 12 20 का 32 माइनस 12, 12 इंटू 20, 12 इंटू 20/100, तो 32 माइनस 3 31 सॉरी 29.6। ठीक है, अब उसमें 25 29.6 और 25 कितना होगा? 54.6 माइनस 25 इंटू 29, तो जो नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा? 25 इंटू 29 देखो ना, 250, 250 कितना हो गया? 500, 750 हो गया, 347 हो जाएगा नियरेस्ट। साइन थीटा 4/5 है, तो 4/5 है, 4/5 साइन थीटा का 37 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन ऐसे पता नहीं है। तो टैन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 हो गया और बेस 4 हो गया, माइनस कितना हो गया? 4/3 हो गया, तो 9 माइनस 16, 7/12। Ram sell the suitcase to a Mohan at a profit of 20%. Mohan sell to Shyam at a profit of 40%. श्याम जो है 1430 रुपया देता है ना, तो जो मेरा 1430 रुपया है वो बेच रहा है श्याम का, मतलब श्याम इसको सेलिंग प्राइस कर रहा है, तो 40% के प्रॉफिट पे उसको बेच रहा है ना? हाँ ठीक है, तो इसको क्या करना है? श्याम श्याम उसको पे कर रहा है, मतलब श्याम की ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो 1430, 140 यूनिट का दाम है, 100 यूनिट का दाम निकालो, यही मोहन की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब मोहन बंदा इसको बेच रहा है, तो जब ये इसको बेच रहा है तो ये इसका 120 यूनिट का मान है, इसका 100 यूनिट का मान निकाल लो, तो ये खत्म। 14 इंटू 12 कितना? 140, 188 हो गया, नहीं 168 हो गया, उसमें से 143000 देख लो, 168 इंटू 16 8 कितना होता है? 144, 128। यार इतना सब नियरेस्ट में आ रहा है। 8 8 होने 5 8 5, एक ही ऑप्शन है 8 5, तो लास्ट में करेंगे, पहले जीके कर लेते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी प्रेजेंटेड द डिजिटल अवार्ड 7, ये तो मुझे 7 जैन 2023 में 8th एडिशन, 7th एडिशन इसने निकाला था, याद भी नहीं है 2022 का। आगे बढ़ो कि प्रोपीन है तो CnH2n होता है, तो C3H6 CnH2n। Which the following is the closest wildlife domestic protected in the some of the famous park of the नंदीपुर, नागरहोरा, बंदीपुर जो है मेरा, वो क्या है? इसका भी आइडिया नहीं। बंदीपुर शायद कुछ तो याद नहीं आ रहा, बंदीपुर यार, बंदी, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, आइडिया नहीं है बंदीपुर का। एनुअल स्टेटमेंट एंड अकाउंट एक्सप्लेनेशन द फिस्कल एक बजट हो जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग नेम इज लव फन एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉट दिस, नो आइडिया। विच वन हियर द रेसिडेंट आंसर ऑफ तिरुमला तिरुपति, नो आइडिया। इसका भी नहीं पता। विच पर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 5 हो जाएगा। विच द फॉलोइंग कंट्री वॉन द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स 2020 में टोक्यो ओलंपिक में? यार ज़्यादातर तो चाइना ही जीतता है हर बार,
तो चाइना ही लगा देते हैं। इंडिया तो पता नहीं 2020 चाइना ही हर बार जीतना जा रहा, तो चाइना पे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग होस्टेड 3 एशियन गेम्स? नो आइडिया। Who led the army in the Battle of Buxar? Battle of Buxar. बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच हुआ था? वैसे तो नाम को सुना सुना लॉर्ड क्लाइव लग रहा है, जो कि गवर्नर जनरल थे। विलियम हेनरी स्लीमैन, पता नहीं, इसको देखते लास्ट में। Which is the following amendment in Indian Constitution made the right to property to liberty from fundamental rights? 44, ये तुम याद है। चंगाई डांस नागालैंड का। नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, मैंगो तो पता नहीं यार। नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, नो आइडिया। विच द फॉलोइंग केमिकल यूज प्रिजर्वेटिव में किसको यूज करते हैं? सल्फाइड्स को यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। तो विच द फॉलोइंग रिफॉर्म बिलीव वेदा टू बी द फाउंटेन ऑफ ऑल नॉलेज? वेदास को आर्य समाज। विच द फॉलोइंग बिस्मिल्लाह खान सेनाई सही है। पंडित रविशंकर सितार, एन रमन वरन, पंडित राम नारायण, मुझे आइडिया नहीं है। पंडित राम नारायण इसमें डाउट हो रहा है। जितना मुझे याद है एन मतलब इसको लगाते, ये भी शायद फ्लूट वगैरह के लिए थी। द सेकेंड 5 प्लस मेजर अचीव 5 वही इंडस्ट्रियलाइजेशन ही होगा। सेस्मोग्राफ तो अर्थक्वेक के उसको नापता है, टेम्परेचर को, अर्थक्वेक जो एक होता है। द इवेंट इज सेलिब्रेटेड द इवेंट इज सेलिब्रेटेड मार्क द रिसेक्शन ऑफ क्राइस्ट। अच्छा, रीएन्यूमरेशन ऑफ क्राइस्ट तो ईस्टर हो जाएगा, ये तो संडे को होता है हमेशा। ये द फॉलोइंग इज अनदर, एक मिनट, क्रिसमस तो नहीं होता, बर्थ हो जाता है। अच्छा सॉरी, रेस्क्यू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। Which is following another name of the starch found in the pulp of fruits of sea fruits, tobacco, especially in the corn, potato, and wheat. Amylum. Which is the following Delhi implement the Bahanani Iqtadari? इसका श्योर नहीं है, फॉलिस होगा शायद। ये तो हीट, अल्कोहल को हीट करते हैं किससे? इससे। अल्कोहल को हीट करने पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, ये तो ठीक है। Which of the following officer is called Samaharta? साम हरता, नहीं पता। इसको देख लेते एक बार। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 88 से डिविजिबल है, तो 88 का मतलब 11 से भी डिविजन सीधा डिवाइड कर देते हैं, और क्या इतना टाइम का, इतनी तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। 88 कट गया, 120 पहला ऑप्शन तो ऐसे लड़का। आठ के डर तो सब तो आता ही है, हमको लगता है लास्ट में जो एक 9 7 16 16 8 24, फिर 9 6 15 15 8 23 24 वाला देख लेते एक बार। 9 9 9 वन 88 119 हो गया, 81 88 हो गया, 9 से आ जाएगा तो 3 हो गया, 316 हो गया, 3 बार में कटा होती है, 24 से 24 तो 26, 528 हो जाएगा, 88 6 जाओ तो ये कट गया 99968। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड a certain rate of simple interest amount to इतना ही 70, तो 7 साल में इतना, तो 18,906 माइनस 14,522, तो 4 हो गया 10 में। ठीक है, तो 18,009 को 9,
4384 यूनिट आ गया। तो ये 4 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1096। ठीक है, तो ये क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, हर साल का जो इंटरेस्ट हो जाता है। तो बंदा 7 साल में अमाउंट के साथ इतना चला गया। 7 ईयर्स का बात कर रहे हैं। मुझे रेट भी तो नहीं मालूम है ना, वही बात है। एक 1096 तो उसका इंटरेस्ट आ गया। उसका रेट बताना है मुझे। छः दुनी 12। इसको आइडिया नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना, ये हम पढ़े नहीं है। A thief is spotted by a constable from a 200 meter when a thief starts chase the thief. अच्छा, thief spotted by constable when a constable start running. कांस्टेबल 8 की स्पीड से जा रहा है और 200 मीटर के बाद थीप जो है वो 6 की स्पीड पे जा रहा है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 यूनिट हो गया, 200 मीटर हो गया। तो 200 मीटर बता तो 100 सेकंड हो गया, इसको इधर लग गया। तो हाउ फार द थीप विल बी रन बिफोर दिस ओवरटेकिंग। मान लो टी टाइम के बाद ओवरटेक हो जाता है ये, है ना। तो 200 इधर हो गया, 1200 मीटर, तो 1200 मीटर इधर हो गया। इधर से ये हो गया 1200 मीटर हो गया, है ना। हाँ, और ये 8 यूनिट है और दोनों एक साथ जाना, तो 2 यूनिट का स्पीड हो गया। 200 मीटर बता 2 कर 100 सेकंड लगता है। और मान लो बंदा का 600 सेकंड इधर लगे, तो 400 आंसर हो जाएगा। नहीं, 400 कैसे होगा? क्वेश्चन क्या बोला? हाउ फार विल बी द थीप एबल टू रन बिफोर ओवरटेकन होने से पहले थीप कहाँ तक जा पाएगा? 400 पे 600, ये क्वेश्चन फिर गलत हो जाता। बिलो द ओवरटेक 14 नंबर देखो। हाँ, ये क्वेश्चन था ना। आर्क है जो कि 23.1 से सबसे एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर हो गया। तो मुझे क्या निकालना है? आर की वैल्यू कितनी होगी? एल अपॉन थीटा। तो 3.1 अपॉन 18 डिग्री को डिवाइड कर दो किससे? 1/12। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसमें से इसको कैलकुलेट करना होगा। फिर रेडियस कितना? 23.1 डिग्री दिया हुआ है। वन सिक्स तो सब में 169 9 भी है 16। अरे यार 19 इतना नियरेस्ट है, 196 है, यहाँ 8 है, पता नहीं क्यों। छोड़ो, लक। ये दिया हुआ है पूरा नंबर। व्हाट परसेंटेज है नंबर? व्हाट परसेंट पूछ रहा है? नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन किस ईयर का बात कर रहा है? नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो सेलेक्टेड हो गया 85 और 70 कितना हो गया? 8 155 155 और
125 कितना हो गया, 5 5 10, 270 हो गया। 270 और 84 कितना हो गया तुम्हारे पास, 4 से 15, 354। तो 354 तो इधर हो गया, जो बंदा महाराष्ट्र से है। अब दिल्ली से देख लो कितना है, 354। अब दिल्ली से कितना है तुम्हारे पास, 90 और 184 हो गया, 184 और 184 और 8 2 10, 8 4 12, 130 हो गया। तो कितना हो गया, 4 10 8 11, 1 1 2 314। 314 और बचा क्या मेरे पास, 70 बच गया। तो 384, 64, 74, 84 इस व्हाट परसेंट दिल्ली से कंपेयर करने बोल रहा हूँ। 30 number of candidates selected in the Maharashtra, क्वालिफाइड नहीं है, सेलेक्टेड बोल रहा है। तो 364 इधर हुआ और फिर इधर 90। बीस बटा 300 तो 96.79 आ रहा है। उसके फिर टैक्स ऑफ एंटायर रेट का टैक्स को पे करती है। थर्टी पर 30% हो गया और ये करती है, नहीं पता इनको, नहीं पता, ठीक है। तो इसका 30% हो गया, इसका 40% हो गया और ओवरऑल हो गया 37। एलिगेशन लगा दो ना, 360 यूनिट का हो गया। तो 90,000 कितनी यूनिट कमा रहे, 2,10,000, क्योंकि 90,000 3 यूनिट कमाने और ये कितने कमाने, 7 यूनिट कमाने, 321। ये वाला छोटा क्वेश्चन है। ए बी सी 1200 मीटर का 1200 मीटर तो किधर हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस 4 2 हो गया और यहाँ पे 2 घटा 2 6 600 8 6 2 डिफरेंस हो गया, 4 से हो गया ना, और 4 से हो गया, बस फिर 9 मिनट आ रहा आंसर। कैसा आंसर आ रहा है, 9 मिनट, नो आइडिया। 9 मिनट से 2 क्वेश्चन बचा है, कौन सा बना पाओगे जल्दी से। 15 मिनट का कंप्लीट हो गया, 75 डेज। ये शॉर्ट है, 15 मिनट जो है 25 दिन में काम करना बोले भाई, 1 मिनट में काम कर ले। 15 मिनट का काम करना है, 15 मिनट देखना मैं खत्म कर लेगा, तो 15 मिनट। $15 and then $25 work, how many days का completed। इसका एलसीएम लोगे तब तो पता चलेगा। 24 हो गया,
24/5 हो गया। तो 3×5 = 15, 13 होल 1/15 आराम से। 13 × 15 कितना हो, 130 हो गया और 1 पैसा। ठीक तो है। जहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ भी 0 नहीं आ रहा। 3×5 = 15, 15×5 = 20। अब तो 2 क्वेश्चन और बचे। ये तो टाइम ही नहीं है, शिट यार। इसमें क्या आंसर होगा यार? डाइम ऑफ डजन, नो आइडिया। जनरल में कितना नहीं अटेम्प्ट, जनरल अवेयरनेस में 44, 12 नंबर का था। शिट, अच्छा नहीं गया सर। 160 स्कोर। रीजनिंग में वही 3 क्वेश्चन जो रॉन्ग हो गया। हाँ, सो हाई फ्रेंड्स, इस बार 160 गया। इस बार थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का था। दो तीन जो एनालिसिस थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे। फिर जीके मॉडरेट, मैथ्स तो मेरे लिए टफ था थोड़ा। बाकी इंग्लिश में एक रॉन्ग हुआ है। लिसनिंग रॉन्ग तो 789 रैंक, एवरेज 97 था। मीन्स पेपर तो अच्छी टफ था, क्योंकि 4 रॉन्ग हो गया। कट ऑफ भी 138 से 140। सो थैंक यू गाइस। सो आप लोग भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना और बताना स्कोर कमेंट में कितना आता है। टिल देन, बाय बाय।